वहीं अब खबर जयपुर से है। पुलिस का मासिक टेस्ट रैंकिंग कागजों में दफन नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेजेंटेशन के दौरान योजना को सराहा था। पुलिस थानों और जिला पुलिस का हर महीने कामकाज का जो आकलन है उसकी रैंकिंग जारी होती थी। रैंकिंग के आधार पर फिर डीसीपी और एसपी के कामकाज का आकलन भी होता था। दुष्कर्म को सॉल्व करने और ट्रैप की कार्रवाई होने पर थानों की माइनस मार्किंग भी होती थी। पुलिस मुख्यालय हर महीने 18 मापदंडों के आधार पर जारी करता था जिलों की रैंकिंग। 2013 में डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज के कार्यकाल में कामकाज का आकलन करने के लिए ये कार्य मूल्यांकन योजना शुरू की गई थी। फिर कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन डीजीपी रैंक के अधिकारियों ने कामकाज का आकलन कर यहां पर बंद कर दिया था और उसके बाद से अभी तक ये जो आकलन की प्रक्रिया है ये फिर से शुरू नहीं हो पाई है। जब पुलिस के काम का आकलन होगा तो जाहिर बात है कि रिपोर्ट कार्ड जब सबके सामने होगा तो उसके बाद जो काम पुलिस कर्मी करते हैं उनमें बेहतरी भी आएगी और इसीलिए ये कार्य योजना बनाई गई थी। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं इस खबर पर। ओम प्रकाश, रैंकिंग दी जानी चाहिए थानों को जो कार्य योजना 2013 में बनाई गई थी और ये कार्य योजना इस पर काम होना पिछली गहलोत सरकार में बंद हो गया, लेकिन उसके बाद अभी तक भी शुरू नहीं हो पाया। ये निराशाजनक बात है। 2013 में जब तत्कालीन डीजीपी थे ओमेंद्र भारद्वाज, उन्होंने उस समय साइबर के डीजी थे कपिल गर्ग, तो उन्होंने एक कार्य मूल्यांकन प्रणाली योजना बनाई थी और यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई थी। इसके आधार पर थाना, डिप्टी ऑफिस और एडिशनल एसपी के साथ में जो डीसीपी, एसपी और रेंज आईजी है उसकी भी एक पूरी कार्य मूल्यांकन किया जा रहा था लगातार। तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट है, रेंज है, उनको हर माह एक रैंकिंग दी जाती थी। तो इससे रेंज और जिलों के कामकाज का आकलन का पता चलता था कि कौन जिला एसपी कैसा काम करवा रहा है, कौन रेंज आईजी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था संभालने में कैसा उनका प्रारूप है। तो उसमें जो 18 मापदंड बनाए गए थे उसके आधार पर इनके नंबर अलग अलग तय किए थे। जैसे दुष्कर्म का भी हुआ, चोरी, नकबजनी और जो पेंडेंसी है उसको भी खत्म करने के, ऐसे सबके अलग अलग नंबर तय किए गए थे। तो उसके आधार पर जो बीजेपी सरकार की थी तो उसमें रैंकिंग दी जा रही थी। इसके आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग का भी काम हो रहा था, लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो कुछ अफसरों ने इसे प्रणाली को बंद कर दिया और उसमें कहा गया कि तब कि इसको अपडेट करेंगे, नए सिरे से लागू करेंगे। लेकिन पिछले ये 3 साल से बंद है और इसका नतीजा ये है कि बंद होने के कारण जो कार्य मूल्यांकन हो रहा था हर माह वो नहीं हो पा रहा। ऐसे में जो पुलिसकर्मी है उनके कामकाज का भी आकलन नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं इससे आमजन को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि कार्य मूल्यांकन होने से जो पुलिसकर्मी है लगातार काम करते हैं, उसके आधार पर मूल्यांकन होता है, उनका एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड सामने आता है। तो थानों में पुलिसकर्मियों में भी एक कंपटीशन की भावना रहती है कि हम बेहतर काम करें और अपनी रैंक को बेहतर करें। लेकिन जब ये आकलन योजना ही ठंडे बस्ते में चली गई है तो वाकई ये सोचने का विषय है कि इसे दोबारा से चालू किया जाना चाहिए। बहरहाल शुक्रिया ओम प्रकाश आपका तमाम जानकारियों के लिए।